जब ये वकूआ हुआ है उसके बाद भी सारे सहाफियों के खिलाफ बोल रहे हैं जी, सहाफियों ने गलत किया जी, माइक उठाते हैं चले जाते हैं, ये हो गया वो हो गया फला पता नहीं क्या हो गया। मैं हुन दसो हुन कि खिलाफ करनी जे, हुन पुलिस के खिलाफ बोलो ना, पुलिस के खिलाफ दो पर्चा, क्यों नहीं दे रहे पुलिस के खिलाफ? ट्रांसजेंडर पाकिस्तान का बहुत बड़ा गुंडा एक्ट बन चुका है। पुलिस ने जो है ना ख्वाजा सरा के बयान के मुताबिक अपने आप को डिफाइन करते हुए उसके ऊपर जो है ना ये झूठा इल्जाम लगाया कि तूने शराब पी है, लिहाजा उसको वहां से उन्होंने पकड़ा है बड़ी बदतमीजी के साथ और उसको बिठाया है। पहले रास्ते में एक जगह पे रोका है ख्वाजा सरा के बयान के मुताबिक, वहां पे इन्होंने चेकिंग की है और चेकिंग के करते दौरान इन्होंने टच भी किया है। दूसरे दिन इनका रेशम नामी जो वहां का गुरु है, जो इनका सरदार है ख्वाजा सराओं का, वो उसने उसको जाके हाल अहवाल बताया रात का कि मेरे साथ ये माजरा हुआ। अब वहां पे वो उन्होंने दूसरे दिन सुबह आके ना दावा बोल दिया, वहां पे जो चीजें पड़ी थी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी फाड़े और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है ना ओवर रिएक्ट किया। ट्रांसजेंडर के ऊपर बिल तो पास किया है, लेकिन अब उन्होंने बिल जो पास किया वो ये किया है कि अगर मर्द है वो औरत बनना चाहता है तो उसके हकूक भी औरतों वाले होंगे, अगर वो औरत है और वो मर्द बनना चाहता है उसके हकूक भी मर्दों वाले होंगे। अब उसके अंदर जब हकूक मर्दों वाले से मुराद ये कि एक लड़की थी आज से 3 दिन पहले ऑपरेशन करवाने के बाद वो मर्द बन गई है, उसका पहले बनता था विरासत में एक हिस्सा, अब उसका मर्द बनने के साथ 2 हिस्से बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आजकल आपने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हैं, ख्वाजा सराओं को दंदनाता सड़कों पे भागता दौड़ता देख रहे हैं। पुलिस आगे होती है और कभी पुलिस आगे होती है, कभी ख्वाजा सरा को, और बाद में देखा जाता है कभी ख्वाजा सरा आगे होते हैं और पुलिस पीछे होती है। ये सारा माजरा है क्या? पहले खारियां का वाकया हुआ, फिर गुजरात का हुआ और रात को नाज़रीन डीएचए में भी ऐसा ही एक वक़ुआ पेश आया है। अब मेरे साथ बैठे हैं बाऊ हरून चिश्ती, कोर्ट एंड क्राइम के रिपोर्टर हैं, तज्जिया निगार हैं, बेहतरीन तज्जिए पेश करते हैं। बाऊ हरून चिश्ती, आइए इनसे बात करते हैं, इस वाक़े को, इस साने को पूरी डिटेल से इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आपका शुक्रिया कि आपने हमें आज टाइम दिया अपनी मसरूफियात में। अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहू जी, मुझे ये बताइएगा कि आखिर ख्वाजा सरा चाहते क्या हैं? पहले उन्होंने गुजरात में खारियां में, अब रात को जो है वो डीएचए में, ख्वाजा सरा जो है वो चाहते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा सरा कुछ नहीं चाहते। देखिए, कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछल पे पाँव रखें तो कुत्ता भौंकता है। ये वाकया आप खुशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वीडियोस मंजर आम पे आ रही हैं वो जाहिर बात है कैमरे में वो शेयर करने वाली नहीं है, ना वो इस काबिल हैं और ना ही वो करनी भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर एक वैसा प्लेटफॉर्म है जो हर चीज़ को वाज़े तौर पे दिखा देता है। देखें, ये जो वाकया शुरू हुआ है ना, ये गुजरात के पसरूर के इलाके में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पे ख्वाजा सरा रात के वक्त ना अपने किसी काम से निकले हुए थे, अपना कोई जो उनका एक बैगर सिस्टम है से निकले थे, जो वहाँ पे राउंड सर्वे पुलिस थी ना, वो वहाँ पे गुजर रही थी और जाहिर बात है पान सिगरेट वाली दुकान पे वहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने बकौल ख्वाजा सराओं, हालांकि ऐसा जो पुलिस का बयान है वो अलग है, ख्वाजा सराओं का अलग है। पुलिस के मुताबिक, क्योंकि हम पहले पुलिस की बात करते हैं, चूँकि हम पुलिस की लाइन ऑर्डर को परसू करते हैं और फॉलो करते हैं, बात यह है कि पुलिस ने उनकी तलाशी ली है। पुलिस का कहना है कि ये नशे के आलम में थे, इन्होंने ड्रिंक की भी थी और ये बड़ी उबाशाना हरकतें कर रहे थे, जिसके ऊपर उनको पकड़ के थाने में लाया गया। वहाँ पे लाके इनकी माजरत के ऊपर इनको रिलीज कर दिया गया। उसके बाद ये फिर इकट्ठे मिल के आए और इन्होंने पुलिस पे दावा बोला है कि जी पुलिस ने हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं किया। ये है पुलिस का बयान। अब ख्वाजा सराओं का बयान ये है कि ख्वाजा सरा ये कह रहा है, जो हीरा नामी है, वो ये कहता है जी इन्होंने, मैं अपने एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये आए हैं
इन्होंने इनमें से एक पुलिस एहलकार है जिसने मुझे आकर जो है ना मेरे से बड़ी नाजेबा हरकत की है। यानी कि मुझे जाते हुए मुझे एक नाजेबा, मैं चूंकि स्क्रीन नहीं बता सकता, जिसके ऊपर वो ख्वाजा सरा ने उसको कहा कि भाई तू वर्दी चौके है हरकत कर रहे हैं, है गलत कर ले। जबकि वहाँ पे लोग खड़े ये चीज़ देख रहे थे। पुलिस ने जो है ना ख्वाजा सरा के बयान के मुताबिक अपने आप को डिफाइन करते हुए उसके ऊपर जो है ना ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि तूने शराब पी है, लिहाजा उसको वहाँ से उन्होंने पकड़ा है बड़ी बदतमीज़ी के साथ और उसको बिठाया है। पहले रास्ते में एक जगह पे रोका है ख्वाजा सरा के बयान के मुताबिक, वहाँ पे इन्होंने चेकिंग की है और चेकिंग के करते दौरान इन्होंने शर्मगाहों को जो है ना टच भी किया है, इन्होंने उनके मुताबिक नाज़ेबा हरकत की है। उसके बाद फिर वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ख्वाजा सरा ने कहा कि आपने ये मेरे साथ ये क्यों, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, आप पुलिस वाले, आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, बजाय आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के ये हरकतें कर रहे हैं। वो फिर ये ले गए उसको थाने में जाके, चूँकि पुलिस कहती है इन्होंने माजरत की है, थाने में जाके इनका किसी ना किसी तरीके से आपस में तस्फिया हो जाता है। ये रात का वाक़या है, इनका आपस में तस्फिया हो जाता है, यहाँ तक कि पुलिस ने उनको बड़े अच्छे माहौल में भी सी ऑफ किया उनको, ख्वाजा सरा को, और ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब खाना भी खाएंगे। मैंने कहा उनको बड़े अच्छे माहौल में उनको वहाँ से सी ऑफ कर दिया। अक्सर औकात ये होता है खान साहब कि कोई भी पकड़ा जाता है, पुलिस अपनी सिर्फ इज्जत को बहाल रखने के लिए उसको वहाँ से निकालते हैं, थाने तक ले आते हैं। थाने में कोई भी तस्वीर हो जाए, अक्सर तस्वीर ही होती हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने अपने आप को जो है ना अपनी जो एक बालादस्ती रखने के लिए, कानून को बालादस्ती या वर्दी को बालादस्त रखने के लिए वहाँ से एक मरतबा उसको थाने में ज़रूर लाते हैं। ये आप आम रूटीन में भी ये देख लीजिए। लेकिन माजरा ये है कि वहाँ पे जब उसको वहाँ से निकाला है, मतलब वहाँ से निकला है, जो भी तस्वीर है सुलह हुआ, दूसरे दिन इनका रेशम नामी जो वहाँ का गुरु है, जो उनका सरदार है ख्वाजा सराओं का, वो उसने उसको जाके हाल अहवाल बताया रात का कि मेरे साथ ये माजरा हुआ। अब वहाँ पे वो उन्होंने दूसरे दिन सुबह आके ना दावा बोल दिया, वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी थी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, जो पुलिस एहलकार थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी फाड़े और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना ओवर रिएक्ट किया। अब यहाँ पे आके पुलिस जो है ना परेशान दिखाई देती है कि पुलिस इनके साथ एक्शन ले तो किस मद में ले, ख्वाजा सराओं के मद में ले। ट्रांसजेंडर चूंकि जो बिल पास हुआ है पाकिस्तान का, ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बहुत खतरनाक बिल पाकिस्तान में 2018 में जी, और इसको बिल को पेश कर, इसका मुसवदा पेश करने वाले भी जो है ना, कानून को आप बिल पेश करने वाले भी जो है ना वो आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ये नवाज हुकूमत में है जिसके बिल के ऊपर जो है ना बाकायदा जो है ना साइन पीटीआई के भी है। अच्छा। हाँ, ये तमाम सियासी जमातों का मुतफिका तौर पे ये कानून पास हुआ है, जिसकी अगेंस्ट सिवाय इस्लामिक जो है ना वो मकतब फिक्र वालों ने बड़ी अगेंस्ट खुल के किया और आम आवाम ने भी इसकी बड़ी अगेंस्ट की है। अब ट्रांसजेंडर के ऊपर पुलिस एक्ट में यानी पुलिस कानून में कोई ऐसी शिक नजर नहीं आ रही कि ट्रांसजेंडरों के साथ रिएक्ट किस तरह किया जाए या उनके साथ कौन से ऐसे कानून हैं जो पास किए हैं। क्या ख्वाजा सराओं के लिए, क्योंकि ख्वाजा सरा एक ऐसी कौम है कि जिनको वाकई मुआशरे में वो हकूक हासिल नहीं है कि जो होने चाहिए। वालदैन अगर आजकल के दौर में आप देख लें कि बच्चा अगर वो ख्वाजा सरा निकल आता है तो वालदैन बड़ा गलत रिएक्ट करते हैं। मुआशरे में बाजार चीज़ लेने जा रहा है, रस्ते में हर कोई जाता है उससे बड़ा रिएक्ट करता है। इसी तरह हर कोई बंदा उनके साथ गलत रिएक्ट करता है। अब इन्होंने ट्रांसजेंडर के ऊपर बिल तो पास किया है, लेकिन अब उन्होंने बिल जो पास किया वो ये किया है कि अगर मर्द है वो औरत बनना चाहता है तो उसके हकूक भी औरतों वाले होंगे। अगर वो औरत है और वो मर्द बनना चाहता है उसके हकूक भी मर्दों वाले होंगे। अब उसके अंदर जब हकूक मर्दों वाले से मुराद ये कि एक लड़की थी आज से 3 दिन पहले ऑपरेशन करवाने के बाद वो मर्द बन गई है, उसका पहले बनता था विरासत में एक हिस्सा, अब उसका मर्द बनने के साथ 2 हिस्से बन गए। अब यहाँ पे आके इन्होंने कानून में कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं की कि जिसके अंदर हम इनको ख्वाजा सरा ही कॉल्ड करेंगे। इन्होंने ये अमेंडमेंट नहीं की, इन्होंने ये अमेंडमेंट की है कि वो लड़की ही कहलाएगी। अब लड़की अगर कहलाई जाती है, जो मर्द औरत में ट्रांसजेंडर की है, अगर वो लड़की कहलाई जाती है, उसके लिए
आप समझते हैं कि पंजाब पुलिस की जो लेडी कांस्टेबल्स हैं, ये लेडी पुलिस है, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है जितनी इनमें ताकत है, क्योंकि ये मर्द से औरत बने हुए हैं। ये तो मर्दों को पकड़ के तो इस तरह घसीटते हैं, ये इनके अंदर आप कभी इनकी लड़ाई देखें आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब वो लेडी पुलिस इनके साथ रिएक्ट तो कर ही नहीं सकती, ये एक धक्का दे तो वो जाहिर बात है पुलिस का मोराल खराब होता है। ऐसे ही है। अब वो नई पुलिस जो जेंट्स हैं वो इनको कैसे रिएक्ट करें, वो जब इनको रिएक्ट करते हैं ये अपने कपड़े फाड़ देते हैं, ये बड़ा बुरा रवैया पेश करते हैं। अब मसला ये है कि वो पुलिस इस वक्त आके बहुत बुरी तरह फंस गई। अब इसका मतलब ये नहीं है, चले माना कि पुलिस महकमे में कोई अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी होते हैं, उन्होंने गलत काम किया है या बुरा हरकत किया है, उसके ऊपर पुलिस मोराल में बड़ी ज्यादा बुरी तरह मुतासर हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश है। यहाँ पुलिस इसके वो कहते हैं ना, मैं शर्मे मारे वड़ियां तू समझा मेथो डरियां। अब ये इस वक्त देखें, वजीर आला भी खामोश है, प्राइम मिनिस्टर भी खामोश है, सदर पाकिस्तान भी खामोश है इस एक्शन के ऊपर। इसके ऊपर कोई सॉलिड जो है वो नहीं अभी तक एक्शन बढ़ रहा है। जितनी देर तक पंजाब असेंबली में या वफाक में इनके ऊपर कोई कानून का नया मुसद्दा पेश नहीं होता, इनके ऊपर इनको कैसे रिएक्ट करना है, इनको किस तरह फेस करना है। अगर वो अब वो देखे ना वहाँ पे उसने दौरान एहतजाज उसने अपनी जो है ना वो नीचे से पैंट उतार दी है और वो अपनी जेंडर दिखा रहा है वो मर्द। अब इसको पुलिस कैसे रिएक्ट करे, इसके लिए तो कोई कानून पास होगा। ये भी मेरी आप बात ध्यान में रखिएगा, कानून में अमेंडमेंट, ट्रांसजेंडर के कानून में अमेंडमेंट पता क्या होगी, वो ये होगी कि इनको मर्दी का ऑर्डर रखेंगे। ये सारी सूरत-ए-हाल बाउखरून चिश्ती साहब ने आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।